गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। पहले राउंड का काउंसलिंग हो चुका है दोस्तों। झारखंड बीएड, एमएड और बीपीएड का सीट अलॉटमेंट लेटर पब्लिश हो चुका है। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। पहले राउंड में कॉलेज पसंद नहीं आया है या फिर पहले राउंड में कॉलेज नहीं मिला है, तब हम क्या कर सकते हैं। एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लेकिन यूआर कैटेगरी हो गया है, तब क्या करेंगे। स्कॉलरशिप किसको कितना मिलेगा। जो पर्सनल सीट अलॉटमेंट लेटर है कहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर एडमिशन, नामांकन के लिए डॉक्यूमेंट्स जो लगने वाले हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में। हालांकि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी बनी हुई हैं, फिर भी जो नए साथी हमारे साथ जुड़ते हैं तो पीछे के वीडियोज़ नहीं देखे रहते हैं, इसलिए बार बार मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं इन पे डिस्कस करते हैं। बहुत ही कम समय में यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अब यहाँ पर ध्यान से आप समझेंगे। पहले राउंड में कॉलेज पसंद नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पर काउंसलिंग में बाउंड्री या फिर यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है कि अगर पहले राउंड में आपको नहीं मिला कॉलेज तो आप दूसरे तीसरे में अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। पहले में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, आप सेकेंड में अटेम्प्ट कर सकते हैं, थर्ड में अटेम्प्ट कर सकते हैं, फोर्थ में अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिफ्थ में अटेम्प्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में यहाँ पर कोई भी दिक्कत बात नहीं है। दूसरे में भी नहीं मिलता है, तीसरे में भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर पहले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए हुए हैं, दूसरे में भी पार्टिसिपेट नहीं किए हुए हैं, तो डायरेक्ट आप तीसरे राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरे में भी शामिल नहीं हुए हैं, डायरेक्ट चौथे में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये बात हुई, कॉलेज पसंद नहीं आया। अब पहला जो कॉलेज है वो पसंद नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड राउंड में भी पसंद नहीं आया, थर्ड राउंड जा सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ साथी मैसेज कर रहे थे कि पहले राउंड का जो कॉलेज है चलो ठीक है इसमें एडमिशन नहीं लेते हैं, और दूसरे राउंड में भी नापसंद कॉलेज मिल जाता है, पसंद का कॉलेज नहीं मिलता है, तो फिर से पहले वाले में एडमिशन ले सकते हैं क्या। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही आप सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड जब आप राउंड चेंज करेंगे तो जो पहले का जो सीट अलॉटमेंट है वो ऑटोमेटिक आपका कैंसिल हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सीट मैट्रिक्स आपका पब्लिश हो जाएगा 7 तारीख के बाद, यानी कि आफ्टर कंप्लीट, जब जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा पूरा एडमिशन का प्रक्रिया, तभी तो वहाँ सीट कितने वैकेंट हैं कैटेगरी वाइज वो पता चल पाएंगे। अब सबसे पॉपुलर सवाल है, एसटी, एससी, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, फॉर्म में यूआर हो गया। कारण क्या है, आप आउटसाइड से अदर स्टेट से ग्रेजुएशन किए हैं या फिर फॉर्म फिल करने में मिस्टेक हुआ है, 2 ही रीज़न हो सकता है। तो इनको यूआर कैटेगरी में ही एडमिशन लेना है। आपका एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी है लेकिन आपका एडमिशन यूआर कैटेगरी के जो सीट हैं 40% रिजर्व सीट, उन्हीं 40% रिजर्व सीट में ही एडमिशन मिलेगा, ऐसा अगर हुआ है तो। अब यहाँ पर डाउट ये है कि यूआर में तो एडमिशन ले लेंगे सर जी, तो फिर क्या स्कॉलरशिप हमें मिलेगा, क्योंकि हम जनरल में काउंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप भले एडमिशन ले लेंगे यूआर के सीट्स पे ले लेंगे 40% सीट्स में, लेकिन आपका कैटेगरी तो वही है एसटी, एससी, ओबीसी। स्कॉलरशिप जो है साथियों ई कल्याण प्रोवाइड करता है, ई कल्याण, ठीक है। और आपका जो एडमिशन का रजिस्ट्रेशन होगा वो आपके यूनिवर्सिटी में होगा, यूनिवर्सिटी में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो देखिए यूनिवर्सिटी और जो ई कल्याण विभाग है ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब आप स्कॉलरशिप फिल कीजिएगा ई कल्याण के माध्यम से, तो वहाँ पर आप अपना जो कैटेगरी है एसटी, एससी या ओबीसी 1, ओबीसी 2, उस कैटेगरी को आपको रखना है। तो स्कॉलरशिप जो है यहाँ पर आप अपना डाउट क्लियर कर लें। स्कॉलरशिप में कोई भी दिक्कत या आपत्ति वाली बात नहीं है, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा अगर आप यूआर कैटेगरी से एडमिशन लेते हैं। फिर भी स्कॉलरशिप का कंडीशन क्या है, कैटेगरी होना चाहिए एसटी, एससी, ओबीसी। स्कॉलरशिप कितना मिलता है, तो 78,000 पर ईयर मिलता है, पर ईयर। एक साल में इतना मिलता है, दूसरे साल में भी इतना, दोनों को ऐड कर ले आप, इतना समथिंग, ठीक है। बाकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स जल्दी से यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ मैं। डॉक्यूमेंट पहले से भी वीडियोस बने हुए हैं। अब जितने डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे आप सबके ज़ेरॉक्स
और ओरिजिनल भी लेके जाना। मैट्रिक के आपके एडमिट कार्ड, मार्कशीट, साथ ही साथ इसका जो मूल प्रमाण पत्र है या फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट या पासिंग सर्टिफिकेट कह सकते हैं, अगर वो नहीं है तो आप यहाँ पर प्रोविज़नल सर्टिफिकेट लेकर के जा सकते हैं। प्रोविज़नल सर्टिफिकेट आपको मिलता है, कब मिलता है? जब आपका मार्कशीट मिलता है तभी मिल जाता है। अगर ये नहीं है, इस केस में आप अगर ओरिजिनल निकाले होंगे, ओरिजिनल लेके सबका 2-2 कॉपी जेरोक्स करके जाना है, साथ ही साथ ओरिजिनल लेके जाना है। उसी तरह 12th का भी सेम आपको करना है। इसका एडमिट कार्ड, मार्कशीट, उसके बाद में प्रोविज़नल सर्टिफिकेट, सारे ओरिजिनल विद जेरोक्स कॉपी। उसके बाद में अगर यहाँ पासिंग सर्टिफिकेट या मूल प्रमाण पत्र निकाले हैं तो इसको, ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो ग्रेजुएशन का आपको लास्ट ईयर लास्ट सेमेस्टर का एडमिट कार्ड, ये सब तो सिंपल चीज़ें हैं। एडमिट कार्ड, मार्कशीट हो गया, उसके बाद में CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, और यहाँ पर भी अगर आप निकाले होंगे प्रोविज़नल सर्टिफिकेट तो होगा ही आपके पास, ये ले जाके सबमिट कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी चेंज हो रहा है, रांची यूनिवर्सिटी से हैं, BBU जा रहे हैं, सिद्धू कानू जा रहे हैं, देन तब के केस में आपको माइग्रेशन की आवश्यकता होती है। अगर माइग्रेशन अभी नहीं निकाले हैं तो माइग्रेशन बाद में भी सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे के डॉक्यूमेंट्स के लिए बात करेंगे। जो झारखंड के स्टूडेंट हैं इनको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र चाहिए, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। दूसरा यहाँ पर जो कास्ट, जो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट, AWS से जो हैं उनको AWS सर्टिफिकेट। स्कॉलरशिप भरेंगे तब के केस में आपको लगेगा जो इनकम सर्टिफिकेट है वो। उसके बाद में यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट आपके सीट अलॉटमेंट में लिखा रहेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप बात करेंगे वहाँ समझ लेंगे कि हाँ बना के दे देंगे, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर चाहते हैं तो कोई भी MBBS डॉक्टर अगर है कांटेक्ट में या फिर सरकारी अस्पताल से आप बनवा सकते हैं। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ये क्या है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट? एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट में आप घोषणा करते हैं कि आप कॉलेज में किसी के साथ रैगिंग नहीं करेंगे, किसी के साथ परेशानी नहीं करेंगे। तो इसका जो PDF है आपको गूगल में मिल जाएगा, या फिर आप ज़्यादा परेशान नहीं होना है आपको, डायरेक्ट जब एडमिशन लेने के टाइम में जाएंगे तो आपका जो कॉलेज है वो कॉलेज खुद आपको प्रोवाइड कर देगा एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। फिर इसमें आपको साइन करवाना होता है, वकील वगैरह रहते हैं कोर्ट में तो उनसे साइन करवा के ये बनाना होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसको ये दोनों को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज वाले मांग सकते हैं, तो समय है अभी, ये सब 1-1, 2-2 दिन का काम है। बाकी जिनका कॉलेज नज़दीक है आज विज़िट करें कॉलेज, पता करें सारी चीज़ें। आप जब तक कॉलेज नहीं जाओगे घर बैठे सारा काम नहीं होता है। आप इंडिविजुअली सबको बताना ये कॉलेज कैसा है, वो उसमें कैसा फ़ीस है, संभव नहीं है। कल मैं कम से कम 350 से 400 मैसेज का रिप्लाई किया हूँ। अब बताइए मैं हर टाइम बैठ के तो रिप्लाई नहीं कर सकता। सीट अलॉटमेंट लेटर, पर्सनल जो सीट अलॉटमेंट लेटर है कहाँ से डाउनलोड करना है? देखिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं सबके जो जेरोक्स कॉपी भी लेके जाने, 2-2 जेरोक्स कॉपी। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर रह गया, यहाँ पर आपको लेके जाने हैं 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स लेके जाने हैं आपको, तो इनको भी याद कर लीजिएगा। या फिर पहले के वीडियोस बने हैं डॉक्यूमेंट्स के, उनको देख लीजिएगा। सीट अलॉटमेंट के लिए जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट। पर्सनल सीट अलॉटमेंट के लिए साथियों आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद में डाउनलोड वाला सेक्शन में तो आपको पूरा PDF दिखा, आप लोगों ने देख लिया होगा। नीचे आपको आना होगा, यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग 2024, यहाँ पर आएंगे। अब जहाँ से आप काउंसलिंग किए हुए थे यहाँ पर नीचे देखेंगे लास्ट में 6 नंबर में यहाँ पर BEd MAd BPEd MPEd एडमिशन 2024 के लिए क्लिक कर लेंगे। यहाँ से हो सकता है अभी यहाँ पर अपडेट ना हुआ हो या फिर आपका सीट अलॉटमेंट अपलोड ना किया गया हो, तो आपको घबराना नहीं है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ही आपका डाउनलोड होगा। एडमिशन का लास्ट डेट है 7/8/2024, समय है अभी, अकबकाना नहीं है आपको।
चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में देखेंगे यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, या फिर यहाँ पर देखिए अलॉटमेंट लेटर इज़ अवेलेबल इन द कैंडिडेट लॉगिन, काइंडली डाउनलोड फ्रॉम लॉगिन। तो देखिए सीट अलॉटमेंट यहाँ पर अवेलेबल हो गया है, ठीक है। यहाँ पर भी है डाउनलोडिंग ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर पहले राउंड का। तो हम आराम से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना लॉगिन आईडी बस डालना है यहाँ पर, लॉगिन के ऑप्शन में आके साफ साफ लिख दिया है कि अभी अवेलेबल है, 7 तारीख तक हम डाउनलोड कर सकते हैं अपना सीट अलॉटमेंट लेटर। लॉगिन कीजिएगा यहाँ पर। अब मेरे पास तो किसी का लॉगिन आईडी नहीं है तो मैं डाउनलोड करके दे देता। तो आपका जो भी लॉगिन आईडी काउंसलिंग के टाइम में सेट किए हैं, या काउंसलिंग के टाइम में जो भी लॉगिन आईडी आपको आपके एसएमएस या मेल के थ्रू मिला है, उसको यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड कैप्चा इंटर कीजिएगा और बड़े ही प्यार से यहाँ पर आप साइन इन कीजिएगा। तो साइन इन करने के बाद में जो है आपका शो हो जाएगा एडमिट कार्ड शो होगा, उसके बाद आपका मार्कशीट शो होगा, उसके बाद में आपका जो है रैंक कार्ड शो होगा। साथ ही साथ आपका यहाँ पर शो होगा साथियों सीट अलॉटमेंट लेटर, प्रोविज़नल सीट अलॉटमेंट लेटर। अब इस प्रोविज़नल सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है और इसको साथ में लेके जाना है नामांकन के समय कॉलेज। जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं उन डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको सीट अलॉटमेंट भी अपना लेके जाना है। तो कहाँ से डाउनलोड होगा आपको समझ में आ गया, यहीं से होगा। वेरी सिंपल प्रोसेस है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबों का। जोहार, नमस्कार।